एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू डियर अनुमान चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इनके यूज से हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें एक प्रॉपर सेंस मिलता है। हमें समझ में आता है कि सेंटेंस हमें क्या बताना चाहता है। अब सेंटेंस में एक ऐसे सेंटेंस है जो कि होते हैं कंप्लीट सेंटेंस और एक होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस। हाँ, अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों का यूज करके जो सेंटेंस बनाए वो हमारा होता है कंप्लीट सेंटेंस। और सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का यूज करके जो सेंटेंस हमारा बनता है वो हमारा होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो अब कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट सेंटेंस के बारे में। तो कंप्लीट सेंटेंस के बारे में मैंने बताया, इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो इनका यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे रामू इज रीडिंग ए बुक। यह रामू हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा, इज और रीडिंग ये पूरा हमारा हो गया वर्ब और ए बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों का यूज करके हमने जो अभी सेंटेंस बनाया रामू इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि रामू पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है। हमें एक प्रॉपर सेंस मिला इस सेंटेंस से, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट सेंटेंस। अगर बात करें इनकम्प्लीट सेंटेंस के बारे में तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को मिलाकर हम इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए कैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर हम बनाते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, जैसे यू गो, दे वेंट, ही डिड। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब। तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो हमारा होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। और अभी मैंने बताया कंप्लीट सेंटेंस जहां पे आपको सब्जेक्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा और वर्ब भी रहेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करके हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो हमारा होगा इनकम्प्लीट सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है जिनमें से हम पता करेंगे कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है और कौन सा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया है, दे आर गोइंग टू दिल्ली। तो दे हुआ हमारा सब्जेक्ट, आर गोइंग हमारा वर्ब और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अलावा भी आप क्वेश्चन पूछकर देख सकते हैं कि वहां पे आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई भी सेंटेंस से हमें आंसर मिलता है तो वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे देखिए, दे आर गोइंग टू दिल्ली, वे लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिला, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट सेंटेंस। अगेन बात करें सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस के बारे में जो कि है वी ईट, हम खाते हैं। तो अगेन आप क्वेश्चन पूछिए क्या खाते हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हम क्या खाते हैं नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। थर्ड एग्जांपल है राम वेंट टू कोलकाता। राम गया, कहाँ गया? तो राम कोलकाता गया, हमें आंसर मिला, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट सेंटेंस। फोर्थ एग्जांपल है हमारा आई गो, मैं जाता हूँ। अगेन सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया है आई गो, तो ये अगेन हमारा क्या हुआ? इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कंप्लीट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों का यूज करके हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो हमारा होगा कंप्लीट सेंटेंस। या फिर आप क्वेश्चन पूछ कर भी देख सकते हैं, अगर आंसर आपको मिलता है तो वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। और सेकेंड हुआ इनकम्प्लीट सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का यूज करते हैं, तो ये हमारा होगा इनकम्प्लीट सेंटेंस। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर, जवाब नहीं मिलेगा। तो क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेंटेंस के दो भाग के बारे में जो कि होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अभी तक की क्लास में हमने देखा सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट जिसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो ये दोनों होता क्या है? सब्जेक्ट आप पहले से जानते हैं। और प्रेडिकेट का बात करें तो सेंटेंस में अगर जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो सारा हो जाएगा हमारा विधेय। मैं आपको फिर से समझाती हूँ।
जैसे सेंटेंस है राम खाना खाता है, तो राम हमारा हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट और राम खाना खाता है, खाना खाता है जितना बच जाएगा वो हमारा सारा होगा प्रेडिकेट। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम हुआ सब्जेक्ट, इज ईटिंग अ मैंगो हुआ हमारा प्रेडिकेट। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है राम इज वर्किंग। सो राम कौन काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में जो भी बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करेंगे वही हमारा होता है सब्जेक्ट। हिंदी में हम उसे बोलेंगे उद्देश्य। यहाँ इस सेंटेंस में काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, राम, तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब राम के बारे में हमने क्या बात किया है, राम इज वर्किंग, तो इज यहां से लेकर ये सारा हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। सेम अगर यहाँ देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो कौन स्कूल जा रहा है, आई, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं हुआ हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन इन दोनों में से कोई एक बनेगा। एम, ये सारा गोइंग टू स्कूल, ये सारा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम बात किए हुए रहेंगे वो हमारा सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। सेम रिया हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज अ गुड गर्ल, रिया के बारे में क्या बात की है, रिया एक अच्छी लड़की है, इज से हमारा गर्ल तक सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। रिया हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब लास्ट वाला आप कमेंट में बताइएगा, ही इज थिंकिंग अबाउट यू, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि सेंटेंस क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।